प्रकृति एवं मानव ईश्वर की अनमोल एवं अनुपम कृति है तथा प्रकृति अनादि काल से ही मानव की सहचरी रही है। लेकिन मानव ने अपने भौतिक सुखों एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसके साथ निरंतर खिलवाड़ किया और वर्तमान समय में यह अपनी सारी सीमाओं की हदों को पार कर चुका है। स्वार्थी मानव ने प्रकृति यानी पर्यावरण को पॉलीथीन से अंधाधुंध प्रयोग से जिस तरह प्रदूषित किया और करता जा रहा है, उससे संपूर्ण वातावरण पूरी तरह आहत है। आज के भौतिक युग में पॉलीथीन के दुर्गामी दुष्परिणाम एवं विषैलेपन से बेखबर हमारा समाज इसके उपयोग में इस कदर आगे बढ़ गया है, मानो इसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। वर्तमान समय में यदि पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व में यह पॉलीथीन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और दुनिया के सभी देश इससे निर्मित वस्तुओं का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सोचनीय विषय यह है कि सभी इसके दुष्प्रभाव से अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी अनभिज्ञ बने जा रहे हैं। पॉलीथीन एक प्रकार का जहर है जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर देगा और भविष्य में हम यदि इससे छुटकारा पाना चाहेंगे तो हम अपने आप को काफी पीछे पाएंगे और तब तक संपूर्ण पर्यावरण इससे दूषित हो चुका होगा। हालांकि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है, लेकिन वहीं इसके लगातार उपयोग से वे अपनी मौत के बुलावे से भी अनभिज्ञ हैं। यह एक ऐसी वस्तु बन चुकी है जो घर में पूजा स्थल से रसोई घर, स्नान घर, बैठक गृह तथा पठन पाठन वाले कमरे तक के उपयोग में आने लगा है। यही नहीं, यदि हमें बाजार से कोई भी वस्तु जैसे राशन, फल, सब्जी, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि तरल पदार्थ व फलों का रस इत्यादि भी लाना हो तो उसको लाने में पॉलीथीन का ही प्रयोग हो रहा है। अर्थात दुकानदार भी हर प्रकार के पॉलीथीन बैग रखने लगे हैं और मजबूर भी हैं रखने के लिए, क्योंकि ग्राहक ने उसे पॉलीथीन रखने को बाध्य सा कर दिया है। यह प्रचलन 4-5 दशक पहले इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। तब कपड़े, जूट या कागज से बने थैलों का प्रयोग हुआ करता था जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक था। लेकिन जब से पॉलीथीन प्रचलन में आया है, पुरानी सभी पद्धतियां धरी की धरी रह गई हैं और कपड़े, जूट व कागज की जगह पॉलीथीन ने ही ले ली है। पॉलीथीन या प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इसे फेंकना ही पड़ता है। और आज तो यत्र तत्र सर्वत्र पॉलीथीन ही पॉलीथीन दिखाई देती है जो संपूर्ण पर्यावरण को दूषित कर रही है। यह पॉलीथीन निर्मित वस्तुएं प्रकृति में विलय नहीं हो पाती हैं, यानी यह बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। खाने योग्य वस्तुओं के छिलके पॉलीथीन में बांधकर फेंके जाने से पशु इसका सेवन पॉलीथीन सहित कर लेते हैं जो नुकसानदेह है और यहाँ तक कि पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। राज्य शासन ने 2 साल पहले पॉलीथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ दिनों तक बाजार में ऐसे कैरी बैग मिलने बंद हो गए थे। कुछ कार्रवाइयां भी की गई थी, मगर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा ही हो गया। अब हर दुकान पर खुलेआम ऐसे कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है। पॉलीथीन के उपयोग पर क्रमशः कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि नियमित कार्रवाई हो। नगर पालिका और जनपद पंचायतों के द्वारा, साथ ही नगरीय पंचायतों के द्वारा सतत रूप से कार्रवाई की जा रही है और छापे की कार्रवाई भी चल रही है। पॉलीथीनों को जब्त किया जा रहा है। हाँ, ऐसा अभी भी कुछ मात्रा में बचे हुए हैं जिसे भी जागरूकता लाते हुए जन सहयोग से पूर्ण रूप से बंद करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा जारी है। भारत में लगभग 10 से 15 हजार इकाइयां पॉलीथीन का निर्माण कर रही हैं। सन 1990 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में इसकी खपत 20,000 टन थी, जो अब बढ़कर 3 से 4 लाख टन तक पहुंचने की सूचना है, जो कि भविष्य के लिए खतरे का सूचक है। जहां जहां भी मानव ने अपने पांव रखे, वहां वहां पॉलीथीन प्रदूषण फैलाता रहा है। यहाँ तक यह हिमालय की वादियों को भी दूषित कर चुका है।
यह इतनी मात्रा में बढ़ चुका है कि सरकार भी इसके निवारण के अभियान पर अभियान चला रही है। राज्य शासन ने 2 साल पहले पॉलीथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा ही हो गया। अब हर दुकान पर खुलेआम ऐसे कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा पाती है या फिर लोग ऐसे खुलेआम इसका उपयोग कर प्रकृति सहित वातावरण को दूषित करते रहेंगे व मानव जीवन पर संकट बना रहेगा। मुंगेली से अविनाश व कैलाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।